हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग चल रहे हैं आज एक नए चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं और नए अंदाज से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? भिन्न पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले भिन्न होता क्या है, क्या होता है, भिन्न क्या होता है आप लोग बताएंगे। ठीक है, भिन्न क्या होता है? देखिए, यह भिन्न दशमलव भिन्न में बदलेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे। ठीक है ना, पहले देखेंगे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। ठीक है, क्या है दोस्तों? दशमलव भिन्न है। ठीक है, देखिए इसमें देखते हैं कि कुछ नंबर डायरेक्टली कट जाते हैं, कुछ मतलब कि कुछ नंबर आसानी से कट जाते हैं, कुछ लगातार कंटिन्यू बढ़ते चले जाते हैं, और कुछ क्या कहते हैं, एक ही नंबर रिपीट होता है, कुछ अदर अदर नंबर रिपीट होते हैं लेकिन कंटिन्यू चले जाते हैं। जैसे में हम देख लें, देखिए ये क्या हो जाएगा, एक शांत दशमलव, शांत शांत दशमलव, शांत भिन्न, और दूसरा अशांत भिन्न। क्या हो जाएगा? अशांत भिन्न। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अशांत भिन्न हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए शांत भिन्न कैसी होती है, अगर हम कोई संख्या ले ले, मान लो 2 ले ले, 2/5 मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अगर 2/5 को अगर हम डिवाइड करें यानी भाग दे, तो देखिए 2/5 को अगर हम भाग दे, 5 से 2 को भाग दे, 2 5 0, 2 पंचे 5 के 20, टोटल कट गया, पूरा पूरा संख्या कट गई। ये क्या है? आपका शांत भिन्न है। ठीक है दोस्तों, क्या है? ये कौन सी भिन्न है? शांत भिन्न है। ठीक है, और अशांत में क्या होता है? देखिए जैसे इसको 0.4 मैं लिख दूं, 0.4 लिख दूं या 0.25 लिख दें, ये सभी क्या? अशांत भिन्न है। लेकिन शांत भिन्न है। और अशांत में दो प्रकार के होते हैं, एक आवृत्ति आवृत्ति अशांत, दूसरा अनावृत्ति अशांत। क्या होता है दोस्तों? अनावृत्ति अशांत। ठीक है दोस्तों, एक आवृत्ति अशांत होता है, दूसरा अनावृत्ति अशांत। क्या होता है देखिए, बताइए जल्दी जल्दी, आवृत्ति अशांत क्या होता है? जैसे कोई नंबर मैं काटूं, जैसे देखिए हम एक नंबर ले लूं, कौन सा? 1/3 ले लिए। अगर 3 से हम एक को भाग दे, 0.0, 3 त्रिका 9, फिर 1.0 मतलब कि 3 त्रिका 9, फिर 9, फिर ऐसे 3 3 3 3 आता चला जाएगा। ये क्या? आवृत्ति मतलब एक ही संख्या को बार बार आना। इसी में क्या हो जाता है, देखिए इसी को अगर कोई संख्या बार बार जैसे आ रही है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। मतलब कि कोई संख्या, बार का मतलब होता है कि कोई संख्या बार बार आना। क्या होता है दोस्तों? कोई संख्या बार बार आना होता है। ठीक है ना। और अनावृत्ति में क्या होता है, जैसे मैं किसी संख्या को भाग दूं, ठीक है ना, तो क्या आ जाए पॉइंट में, पॉइंट के बाद 3 5 6 7 9 2 3 5 4, ऐसे मतलब कि ये ऐसे ही आता जाए, मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये आवृत्ति आसान, ये अनावृत्ति आसान। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, हम बार लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया दोस्तों? चलिए इसको हटाते हैं, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 1 से। जो नहीं समझ में आया उसको लिखते चला करिए, कॉपी से एक बार रिवीजन कर लीजिए करिए, 2 बार, सब समझ में आ जाएगा। देखिए 0.7, देखिए 0.7, 0.7 अगर किसी की बट्टी 1 होता, हमेशा क्या मानते हैं हम? 1 मानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। देखिए ये हमेशा हम बाएं तरफ से गिनते हैं, किससे? लेफ्ट साइड से। ठीक है ना दोस्तों, जब हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो हमेशा ही देखिए एक अंक के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है। इसका मतलब मुझे कितने जीरो की पॉइंट हटाने के लिए कितने जीरो की आवश्यकता है? 1 जीरो की आवश्यकता है, क्योंकि जितने अंक के आगे होगा पॉइंट उतने जीरो की आवश्यकता होगी। जैसे अगर हम 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं,
तो पॉइंट हटा देगा तो 10 का नीचे भी करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 7/10, क्योंकि यह पॉइंट 0 से हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 7/10 हो जाएगा। ठीक है 7/10 हो जाएगा। किसी को बना लीजिए। 7/10 हो जाएगा। ठीक है, किसी को एक को बना लीजिए पहले। ठीक है, चलिए बना लीजिए। ठीक है, कोई दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 0.86 पढ़ा देते हैं। 0.86 देखिए 86 क्या होता है दोस्तों 0.86। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या लिखा है 1 मानते हैं हमेशा नीचे, या कितने अंक इसके आगे पॉइंट लगा हुआ है 2 पॉइंट लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं हमेशा हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे दोस्तों 100 से। 800 इस पॉइंट को हटा देगा तो 86/100 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 86/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 86/100। ठीक है दोस्तों, पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 0.175 अपान 1 लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं ना। बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट के माध्यम से, कितना आएगा बताइए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। आप लोग देख रहे हैं कितना आएगा आप लोगों का आंसर। देखिए अगर हमें पॉइंट के 3 अंक के आगे है, कितने अंक के आगे लगा है दोस्तों 3 अंक के आगे लगा हुआ है, तो हमें कितने जीरो की जरूरत पड़ेगी 3 जीरो की जरूरत पड़ेगी। कितने जीरो की जरूरत पड़ेगी 3 जीरो की। तो कितना 1000 का मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों ऊपर भी करना पड़ेगा। या तीनों जीरो इस पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, या तीनों जीरो इस पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 175/1000 हो जाएगा, यानी 1000। 175/1000। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 175/1000। यह होगा नहीं क्योंकि अपान में 100 है। यह होगा नहीं, अपान में 1000 है, 10,000 है। यह होगा नहीं। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। बताइए दोस्त क्या होगा इसका, बताइए बताएंगे जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी हम कमेंट आप लोगों का देख रहे हैं। बताइए खड़ाक से जल्दी आंसर बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये लिखा है 0.7 ऊपर बार लगाओ। इसको थोड़ा सा हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार, फिर उसको हम शॉर्टकट के माध्यम से करते हैं। देखिएगा अगर हम 0.07 यक्स की वैल्यू मान लें, यक्स बराबर क्या है 0.7 के ऊपर बार। 7 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 7 7 7 7 7 डट 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 चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, बार का मतलब ही यही होता है कि बार बार आ रहा है, वही संख्या बार बार आ रही है। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा यानी मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा यह 10x हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा यह एक अंक पीछे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7.777 डॉट 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 इनफाइनाइट तक रहेगा। इतना समझ में आया दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को। देखिए मेरा एक इक्वेशन यह बन गया, फर्स्ट नंबर इसको मान लीजिए, इसको सेकंड नंबर मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्या फर्स्ट सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, जब हम इसमें से देखिएगा 10x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 7.7777 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.777 डट 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 चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 10 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 9x आ जाएगा।
क्या आ जाएगा दोस्तों, 9x आ जाएगा। और ये बताइए, यह पॉइंट लगा है इसकी आगे सभी ऐसी संख्या है, यह पॉइंट लगा है इसके आगे सभी, तो बचा क्या, 7 बचा। क्या बचा दोस्तों, 7 बचा। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए आगे इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 7 बचा है, 9 को उस साइड ले जाएंगे, इधर इस साइड गुणा में है, उस साइड जाएगा बराबर के, तो भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 7/9 आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, 7/9। डायरेक्टली अगर आता है, जैसे देखिए अगर एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, देखिए आपको मैंने इसको डिटेल में बताया कि आया कैसे। ठीक है दोस्तों, डिटेल में मैंने बताया कि आया कैसे। अब इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए अगर किसी संख्या के ऊपर बार, एक संख्या लगा हुआ है, ठीक है, एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/9 लिख देंगे डायरेक्ट। अगर दो संख्या पे लगा रहेगा, देखिए 86, क्या हो जाएगा, तो दो संख्या पे लगा रहेगा तो 86/99 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 86/99। अगर दो संख्या पे लगा है तो, ठीक है दोस्तों, एक संख्या पे लगा है तो 1 9, दो संख्या पे लगा है तो नीचे 2 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से, 7/9 क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। वेरी गुड, आप लोग आंसर बहुत अच्छे से देते हैं। ठीक है, आप लोग देते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइए, 0.6 0 पॉइंट, देखिए अगर हम देखिए x की वैल्यू क्या मान लें, 0.6 बार, मैंने फिर बताया वही चीज आ जाएगी। हम आपको यहाँ पे डिटेल में कराते चल रहे हैं, शॉर्ट में भी कराते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर दिक्कत होगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से, और डायरेक्टली आप लोग ऐसे ही लगा देंगे डायरेक्ट आंसर, क्योंकि मैं दोनों माध्यम से आपको करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 के ऊपर बार, ठीक है, 0.6 के ऊपर बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0.6666 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों, फर्स्ट नंबर मान लिया। तो ये बताइए, हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10x यानी 10x बराबर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आप पीछे चला जाएगा, 6.666 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इसको सेकंड नंबर मान लीजिए। ठीक है, मैंने मान लिया। ठीक है, तो 10 में से देखिए सेकंड इक्वेशन में माइनस फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए 10x माइनस एक्स बराबर 6.666 डॉट 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 डॉट, या 0.666 डॉट डॉट, माइनस कर दीजिए। 10 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 9x बराबर 6। ठीक है दोस्तों, 9x बराबर क्या हो गया आपका, 6 आ गया। अब देखिएगा क्या हो जाता है, जब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6/9 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 6/9 हो गया। ठीक है, तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 3 दूना के 6, 3 दूना की 6 और 3 त्रिका 9, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3, 2/3, 2/3 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया आप लोगों को इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बताइए, बताएंगे दोस्त, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग आंसर बताइए खटाक से। देखिए आपको पॉइंट इतना है, लिखिए इसको 0.4536 अपान 1 मान सकते हैं दोस्तों। हमेशा बटी में एक होता है, माने या न माने, लिखे या न लिखे, लेकिन हमेशा एक होता है दोस्तों। क्या होता है, एक होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, देखिए हमें कितने जीरो की जरूरत है, देखिए कितने अंक के आगे पॉइंट है, बाएं साइड से 1 2 3 4, मुझे 4 जीरो की जरूरत है, इसका मतलब 10,000 की जरूरत है। तो देखिए हम 10,000 का अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। यह चारों जीरो इस पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4,5,3,6/10,000। कहीं पे है आंसर
4 5 3 6 बटे 10, 4 जीरो है ना, कौन सा, यह नहीं है आपका, यही हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, बताइए खड़ाक से आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। आंसर देते रहिए दोस्तों। चलिए बताइए, देखिए कितना है, 0.1238, ठीक है, इतना है। अब देखिएगा, अभी इसके अपान में क्या है, 1 है, ठीक है, क्या है दोस्तों, 1 है, तो हमेशा कितने जीरो चाहिए, 1 2 3 4 5, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 जीरो से, 1,00,000 से ना, गुणित यह चारों पांचों जीरो इस पॉइंट को हटा देगा, ठीक है दोस्तों, क्या कर देगा, हटा देगा, तो क्या आ जाएगा आपका 12348 अपान क्या हो जाएगा 150, ठीक है, आंसर यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर यह हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, यह सही है। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए अभी तक तो हम एक संख्या को बार लेकर चल रहे थे, अब हमें कितनी संख्या को बार लेकर चलना है, दो संख्याओं पर बार लगा हुआ है, तो ये दो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, कौन संख्याएं, दो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसको बताइए क्या हो जाएगा, आंसर बताइए, हम देख रहे हैं आप लोगों का कितना होता है आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे दोस्तों, बताइए बताइए भाई बहन जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं हम लोग, देखिए अगर हम इसको यक्स बराबर क्या मान लें 0.39 के बार लगा हुआ है, ठीक है ना, अगर इसको हम डिटेल में लिखना चाहे तो ये सवाल है कैसे, देखिए यक्स बराबर 0.39 39 39 39 डट 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 चली जाएगी, ठीक है दोस्तों, चली जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत, चलिए देखते हैं, देखिए अगर हम इस पे बार लगा हुआ है ना, तो हम इसको क्या करें, अब हम 10 कितने दो संख्याएं हैं, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100x बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, ठीक है, देखिए 100x में 2 से मल्टीप्लाई 200 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट कहां आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.9 39 39 39 डट 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 इनफाइनाइट तक, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, तो अब देखिए दोनों से हम मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, समीकरण 2 में एक को माइनस करने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा 100x माइनस यक्स, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 39.39 चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया, फिर देखिए इसमें क्या हो जाएगा 0.393939 ऐसे डट डट कटता चला जाएगा, देखिए यह पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 100x में से एक x जाएगा, कितना हो जाएगा 99x बराबर क्या हो जाएगा 39, ठीक है दोस्तों, 99/39, अब देखिएगा इसमें कैसे करते हैं इसको, देखिएगा देखिए 99x/39 इतना हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा आपको, x बराबर क्या हो जाएगा 39/99, काट दीजिए, कहीं पे है 13×3 और 3×3 3×3 आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/33, इतना हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी 33/33, कौन सा ऑप्शन सही है इसको, देखिए अब इसको ट्रिक कैसे करते हैं, ट्रिक किसी पे बार लगा हुआ है, किसी पे अगर दो संख्याओं पे देखिए एक संख्या पे बार लगा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए
एक संख्या पे बार लगा, जैसे 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ है, क्या करेंगे, एक 0.8 के ऊपर बार लगा हुआ, क्या करेंगे, 8/9। 0.2 की डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। अगर दो संख्या जैसे 39 के ऊपर बार लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, 39/99। ठीक है, काट देंगे 13/33। ठीक है दोस्तों, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जैसे 896 के ऊपर बार लगा तो क्या हो जाएगा, 8186/999, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतना क्या हो जाएगा, आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, 0.28 के ऊपर बार लगा हुआ है। अभी मैंने बताया कि अगर दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है क्या करेंगे, देखिए 0.8 पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, 80/99। कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, 8/99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/99 हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है, सी सही है। कौन सा आंसर सही है, सी नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही है, सी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अब देखिए इसमें एक संख्या दिया हुआ है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको देखेंगे। क्योंकि यह देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर ये संख्या माने तो ये क्या लिखा है, 0.57। ठीक है, बार लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है, 7 पे बार लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 0.577777। ठीक है, 7 डट 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 चला जाएगा। इसको करेंगे कैसे, देखिएगा। अब दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई कर दे, किसका मल्टीप्लाई कर दे, बोलिए जल्दी से, 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 100 का। ठीक है दोस्तों, कितने का, 100 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10x और दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 100x बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 57। ठीक है, 0.7777। ठीक है ना, और इसका में क्या हो जाएगा, इसमें x वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिएगा। पहले इसको ऐसे करेंगे, पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे देखिए हम 10 से क्यों कर रहे हैं, जब हम 10 से कर देंगे तो ये 10x बराबर क्या हो जाएगा, हमें इतना लेना है 0. यहाँ पे 0.7। ठीक है, अब बार लगाएंगे, देखिएगा अब बार लगाएंगे यहाँ पे, तो 10x हो जाएगा और यहाँ पे 100x। ये 10x बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 57। ठीक है, अब 7777 आ जाएगा। ठीक है, तो अब माइनस कर दीजिए, तो 100 में 10 जाएगा, 90 हो जाएगा आपका। 90x बराबर कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 57/90। क्या हो जाएगा दोस्तों, 57/90। कौन सा, 90 हो जाएगा। क्वेश्चन गलत तो है, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओह यहां पे माइनस हो जाएगा 5, इसमें भी है ना 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे, तो 57777। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब माइनस करेंगे तो साथ में 2 और ये 5, क्या हो जाएगा 50, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 52/90। क्या हो जाएगा दोस्तों 52/90। देखिएगा इसको कैसे करते हैं, अगर ट्रिक से देखिएगा, ट्रिक देखिएगा। अगर दिया गया है क्या,
5.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा जब इसको हम करेंगे, देखिए एक के ऊपर जितनी संख्या आगे उसको छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 57, ये वाली संख्या -5, जिसमें बार नहीं लगा उसको माइनस कर दीजिए अपान 90, क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी जल्दी, 52/90, क्या हो जाएगा दोस्तों 52/90 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, आप लोग देते रहिए ऐसे। चलिए अगला बताइए। देखिए दो संख्याओं पे बार लगाओ, अभी मैंने बताया दो संख्याओं पे अगर बार लगाओ तो क्या करते हैं आप लोग, इसका माध्यम से कमेंट के माध्यम से जल्दी से इसको आंसर दीजिए, जल्दी देंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर। चलिए देखिए, अगर देखिए 0.24 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.24 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 24/99 हो जाएगा। काटिए, कटिएगा 24/99 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अब इसको काटेंगे आंसर देखिएगा, 8 त्रिक 24, 33 कितना हो जाएगा, मतलब 33, 8/33, 8/33 कौन सा आंसर सही है, ये नंबर। आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कभी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 24/100 भी लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, 24/24 यानी 24/100 भी लिखा हुआ है, तो उसको भी देखते हुए आप लोग काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, बताएंगे इसको, बताएंगे आप लोग, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, हम लोग कमेंट देख रहे हैं आप लोगों का। बताएं दोस्त, हमने बताया था जिस पर बार लगा हो, अभी मैंने बताया था, अगर देखो इसको लिखेंगे पॉइंट एक्स वाई बराबर 17/33, ठीक है ना। मैंने बताया अभी जिस पर बार लगा हो उसके अपान में क्या हो जाता है 99 हो जाता है, क्या हो जाता है एक्स वाई अपान 99 बराबर 7/33, इतना हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया जिस पर बार लगा उसमें क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा अपान में, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए इसको एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको साइड भेजेंगे 17 99/33, 3 आ जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 51, कितना हो जाएगी दोस्तों 51, ठीक है। एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 1, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कितनी आ जाएगी, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। आंसर नंबर फर्स्ट सही है, क्या सही है, आंसर नंबर फर्स्ट सही है आप लोगों का, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए दोस्तों, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, हम देख रहे हैं आप लोगों का, जल्दी से बताइए इसको, आप लोग 30 सेकंड में आंसर बताइए। चलिए हो गया सभी का, दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए, तो देखिए पॉइंट एक्स वाई बराबर 7/11 इतना लिखा हुआ है। देखिए मैंने बताया जिस पर बार लगाओ उतनी संख्या नीचे हो जाती है, जैसे एक्स वाई अपान 99 बराबर 7/11, ठीक है, 99 को साइड भेज दीजिए, एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 × 99/11, 11 नवा की 99, कितना आ जाएगा एक्स वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 9 × 7 = 63, 3 हो जाएगी, तो एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितना है एक्स प्लस वाई कितना है 6 + 3 बराबर 9, क्या हो जाएगी दोस्तों 6 + 3 बराबर 9, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, बहुत अच्छे। आप लोग जो भी दिक्कत आप लोगों को डेली क्लास जाती है, डेली आप लोगों को मिलेगी, और आप लोगों को डेली आज से आप लोगों को 9 बजे आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता था, ठीक है, कुछ कारणों से आप लोगों का 9 o'clock मतलब कि 9 बजे इसमें पीएम में, मतलब रात में आप लोगों का 9 से 10 प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है दोस्तों, कितने बजे रहेगा 9 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है, डेली आप लोगों का,
ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए पॉइंट में ऐड करना भी है, इसको आप लोगों को छोटी क्लास में बताया भी गया होगा, ठीक है ना। छोटी क्लास मतलब 5, 6, 4 में ये सब ऐसे प्लस माइनस आते हैं, लेकिन बार वाला जल्दी नहीं आता, बार वाली बड़ी क्लासों में आते हैं। तो इसमें छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए 0.87, ठीक है, 0.87, 0.13 प्लस कर दीजिए, 7 3 10, 0 8 1 9 1 10, कितना आ जाएगा? पॉइंट 2 अंक पे लगाने हैं ना, कितना आ जाएगा? 1.00 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.00। बाद में जीरो चाहे आप 10,000 लगा दिए, जीरो से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी वैल्यू कितना है? 1 ही है, ठीक है ना। आपकी एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 1 ही है, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या है? यह है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बताइए। ठीक है, इसको भी मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। देखिए 87.067 32.0876, देखिए माइनस करेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं, जीरो लगा दो, जब जहां पे कुछ भी नहीं है उसको जीरो पे पुट कर दो, मतलब जीरो रख दो वहां पे। ठीक है दोस्तों, क्या रख देना है? जीरो रख देना है। तो अब माइनस करिए, यहाँ पे जीरो से 6 जाएगा नहीं, इसे कैरी ले लेगा, उधार ले लेगा, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? ओ सॉरी, 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 9 7 16, इसमें क्या हो जाएगा? 16 16 हो जाएगा, 16 में 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? इससे है उधार लेगा, ठीक है, इससे उधार लेगा ये, इससे उधार लेगा ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पे कितना बचा? 9, 9 में से 0 जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा? 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा 4, और 8 में से 5 3 जाएगा 5, 54। देखिए यह कैंसिल, यह कैंसिल, क्या हो जाएगा? 54 54, 2 में 54 है, क्या हो जाएगा? 54.97, कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। आपको कभी कभी ऐसा होता है पूरा ऑप्शन नहीं देखने पड़ते हैं, आपको डायरेक्ट 55 डायरेक्ट इसको कैंसिल 2 में देखना है, तो 97 है, 97 डायरेक्ट देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बताइए इसमें क्या है। पहले आपको प्लस करना है, इसमें इसको प्लस करिए, फिर इतना माइनस करिए। देखिए 8632 5, देखिए पॉइंट हमेशा पॉइंट के सीधे में होना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी हो नहीं मतलब है, पॉइंट हमेशा सीधे सीधे में होना चाहिए। यहाँ जीरो रखो, यहाँ जीरो रखो, 2 6 और 6 5 11 1 8 1 9, ठीक है। अब किसको माइनस करना है? उसको देखिए, पॉइंट यहाँ रख दिए 1 2 6 8 7, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं, जीरो रख दीजिए, 10 में से 3 जाएगा, 7 जाएगा, 3 आ जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा दोस्तों? या 11, 11 में से 8 जाएगा, 8 3 11, ठीक है, और 15 में से 6 जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, जीरो है तो इसे एक उधार लेगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, और 8 में से 1 जाएगा 7, ठीक है। 7893, कौन सा ऑप्शन? ये नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 0.4 लिखा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? 0.2 के ऊपर बार लगा, 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग जल्दी से बताइए, आप लोग आंसर बताइए इसको, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, देखिए 0.4444 ऐसे लिखते चले जाते हैं, ठीक है, 0.44 लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो जब हम एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं तो क्या होता है? अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आता है आपका? 4/9 आएगा, क्योंकि अगर ये 4 के ऊपर बार लगा है तो क्या हो जाता है? 4/9, मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले, तो 4/9 हो जाएगा। जब इससे ब्रैकेट से बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा? 2/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अब 3 से भाग देना है आपको 6 को, किसको? 2 को, 0.18, फिर 2 18, मतलब 0.66 चला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं कि नहीं?
6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। कौन सा? 0.6 के ऊपर बार लगा देंगे, आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जय हिंद। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।